अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम जर्नल मैथ बीएससी जर्नल मैथ सप्लीमेंट्री 2019 जर्नल मैथ का पेपर बी आज सॉल्व करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डिफाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताएं क्या होते हैं। एंड प्रूव दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। 8 नंबर का ये सवाल था। चलें जी, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, डेफिनेशन पूछी थी कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं एक लाइन के। तो डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। If a straight line L makes angle alpha, beta, gamma with x-axis, y-axis and z-axis respectively, कि अगर ये बच्चों ये आपका x-axis है, ये y है और ये z है और ये एक लाइन L है। ठीक है, अगर ये लाइन x-axis के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है, ये बच्चों y के साथ बीटा और z के साथ गैमा, ठीक है, तो देन अल्फ़ा बीटा गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन एल। तो हम अल्फ़ा बीटा गैमा को क्या कहते हैं, ये लाइन एल के क्या हैं, डायरेक्शन एंगल है। एंड कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा, अगर और इनके साथ कॉज लगा दूं, ठीक है, तो बन जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज गैमा आर कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एल। डायरेक्शन लाइन एल के डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन कोसाइन आर जनरली डिनोटेड बाय एल एम एन, यानी कि एल इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा, एम इज इक्वल टू कॉज बीटा, एन इज इक्वल टू कॉज गैमा। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था आपकी डेफिनेशन। अब हम उसने क्या कि प्रूव करें, तो ये है बच्चों उसका प्रूव कि इफ़ एल एम एन आल द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन देन प्रूव डैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। चलें जी, प्रूव करते हैं। लेट ए पोजीशन वेक्टर आर बराबर है ओ पी। ये है बच्चों आपका एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है और ये है आपका ओ पी, पोजीशन वेक्टर आर। मेक्स एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि ये जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ क्या बना रहा है बच्चों, गैमा। अब आपने क्या करना है, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, पी टू एम वाई एक्सिस पर एंड पी टू एन जेड एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर आपने ड्रा करने हैं। ठीक हो गया बच्चों। जी बच्चों, तो ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू, पी टू एम एंड पी टू एन ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देन आर क्या होगा, पी है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ओ पी क्या होगा, यानी डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, यानी एक्स वाई जी माइनस 0 0 0 पी माइनस 0, यानी कि तो यह आ जाएगा एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0। तो ओ पी वैक्टर आपके पास क्या आ गया, आपका एक्स वाई जी आर आ गया। अब आर, इस आर का आपने मैग्नीट्यूड ले लें, वो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, नो अब इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू में। जी बच्चों, ट्राइंगल है ओ पी क्यू में। ठीक है, एंगल क्या बन रहा है, अल्फ़ा, तो कॉज अल्फ़ा क्या आ जाएगा बच्चों, आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज अल्फ़ा क्या आएगा, बेस, बेस आपकी एक्स है और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, आर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। इसी तरह कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई ओवर आर, और कॉस गैमा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका z ओवर आर। तो नो इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू में L इज इक्वल टू क्या, कॉज अल्फ़ा यानी x ओवर आर। राइट ट्राइंगल ओ पी एम में आपका कॉज एंगल बीटा बनता है, तो कॉज बीटा क्या होगा, y ओवर आर, इसको आप m का नाम भी दे सकते हैं। और इन ट्राइंगल ओ पी एन में कॉज गैमा इज इक्वल टू z ओवर आर, इसको आप n का नाम भी दे सकते हैं। तो क्या करें, इक्वेशन 1 2 3 का स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। अगर एल एम एन नहीं लिखना चाहते तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर।
वाई स्केयर ओवर आर स्केयर प्लस जेड स्केयर ओवर आर का स्केयर। तो ये एलसीएम ले लें, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर ओवर आर स्केयर, और एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर आपके बच्चों किसके इक्वल है, ये देखें आर स्केयर के इक्वल है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका आर स्केयर से आर स्केयर कट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूव हो गया एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1। या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू 1 के। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। जी बच्चों, बी पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। आपने उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स P1 और P2 को, ठीक है, मिलाने से एक लाइन बनती है। उस लाइन को P पॉइंट डिवाइड करता है इन द गिवन रेशो M1 रेशो M2 में। ठीक है, ये एक थ्योरम है, इसको प्रूव करना है हमने। जी बच्चों, वो आपको इस तरह भी कह सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव डिवीजन फार्मूला या रेशो फार्मूला, या फिर इस तरह आप देखो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन P1 P2 को इन द रेशो M1 रेशो M2 में। तो बच्चों ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है। ये एक पॉइंट P1 है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा OP1। ये पॉइंट P2 है, एक पॉइंट Q का नाम दे दो, ठीक है, और लेकिन पेपर में उन्होंने P का नाम दे दिया, आप यहाँ पे P का नाम दे दें, कोई बात नहीं। ठीक है, ये P1 X1 Y1 Z1, P2 X2 Y2 Z2 है, और ये पॉइंट Q है जो डिवाइड करता है P1 P2 को इन द रेशो M1 रेशो M2 में। ठीक है, गिवन पॉइंट में उसने आपको P दे दिया है, तो जस्ट आपने Q की जगह P करना, बाकी सारा वैसे का वैसे सॉल्व करना है जैसे मैं आप करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक Q पॉइंट है जो P1 P2 को डिवाइड करता है M1 रेशो M2 में। ठीक है, अब हम उसको लिखने लगे हैं। कैसे लिखेंगे, लेट P1 एंड P2 आर 2 पॉइंट्स एंड Q x डैश y डैश z डैश बी द पॉइंट्स विच डिवाइड P1 P2 को सच डैट, इस तरह डिवाइड करता है कि P1 Q यानी P1 Q M1 है और Q P2 M2 है। तो वही लिखा कि P1 Q ओवर Q P2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2। ठीक हो गया। 9, अब OQ क्या होगा, OQ इज इक्वल टू, हाँ जी, OP1 प्लस P1Q। OQ क्या होगा बच्चों, OP1 प्लस P1Q। तो ये बच्चों आपका आ गया OQ इज इक्वल टू OP1 प्लस P1Q। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखें, P1Q है आपका M1 और P1 P2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है M1 प्लस M2। तो वही लिखा कि P1Q का मॉड ओवर P1 P2 का मॉड इज इक्वल टू P1Q M1 है ओवर P1 P2 आपका M1 प्लस M2 है। ठीक है, अब इस नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर दें, इधर इसको इधर ले आए, तो P1Q का मॉड इज इक्वल टू M1 ओवर M1 M2 इंटू P1 P2 आ जाएगा बच्चों। ये बच्चों आपका आ गया P1Q मॉड इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू P1 P2। अब दोनों तरफ से मॉड ख़त्म कर दो, तो मॉड ख़त्म करेंगे तो P1Q इज इक्वल टू दिस, इसका भी मॉड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 बिकम्स, अब P1Q की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जी बच्चों, ये है आपकी इक्वेशन 1। तो इधर P1Q की जो वैल्यू आई है ना वेक्टर की, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। जैसे हम पुट करेंगे तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स OQ इज इक्वल टू OP1 प्लस P1Q। P1Q की वैल्यू ये चीज़ आ गई बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम M1 M2, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा OP1 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M1 P1 P2। अब P1 P2 क्या होता है, यानी OP2 माइनस OP1। ठीक हो गया बच्चों, अब M1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा M1 OP2 माइनस M1 OP1 ओवर M1 प्लस M2। अब M1 OP1 से ये माइनस वाला कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, OQ इज इक्वल टू M2 OP1 प्लस M1 OP2 ओवर M1 प्लस M2। ये Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है ना,
Q1 का पोजीशन वेक्टर आ गया, OQ इज इक्वल टू M2 OP1 प्लस M1 OP2 ओवर M1 प्लस M2। लेकिन मुझे कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अगर वो मुझे कहता कि इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करके दो जो P1 P2 को डिवाइड कर रहा है इन द रेशो M1 रेशो M2, तो यहीं तक मेरा आंसर था। लेकिन उसने कहा कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके दो, तो यानी कि आपने x डैश y डैश z डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, OQ इज इक्वल टू x डैश y डैश z डैश इज इक्वल टू M2 OP1। OP1 आपका क्या आ जाएगा x1 y1 z1 और OP2 क्या आ जाएगा x2 y2 z2। अब क्या करो बच्चों, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। M1 प्लस M2 को तो बाहर ले आए, ये आ जाएगा 1 ओवर M1 M2। ठीक है, अब ब्रैकेट में M2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा M2 x1 प्लस इंटू M2 y1 कोमा M2 z1। इसी तरह प्लस बाहर आ जाएगा x2 M1 x2 प्लस M1 y2 प्लस इंटू प्लस तो नहीं कोमा M1 z2। ठीक हो गया। अब दो वेक्टर को ऐड करें, कैसे ऐड होते हैं, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे में, तीसरा तीसरे में, तो यह आ जाएगा M2 x1 प्लस M1 x2। इसी तरह M2 y1 प्लस M1 y2 और M2 z1 प्लस M1 z2। ये चीज़ आ गई। अब इसको 1 ओवर M से सब अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सब के नीचे ये आ जाएगा इस ओवर M1 M2। अब इसके नीचे भी आ जाएगा M1 M2 और इसके नीचे भी आ जाएगा M1 M2। अब दो वेक्टर बराबर हैं, इसका मतलब है पहला कंपोनेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरा का, तीसरा तीसरे के, यानी x डैश इज इक्वल टू दिस, y डैश इज इक्वल टू दिस और z डैश इज इक्वल टू दिस, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि x डैश इज इक्वल टू M2 x1 प्लस M1 x2 ओवर M1 M2, y डैश इज इक्वल टू M2 y1 प्लस M1 y2 ओवर M1 प्लस M2, z डैश इज इक्वल टू M2 z1 प्लस M1 z2 ओवर M1 M2, विच इज ये कहता था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो विच डिवाइड P1 P2 को इन द रेशो M1 रेशो M2 में। तो ये है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी x डैश y डैश z डैश, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने सॉल्व करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।